हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था जो आपसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का है, मैं आप सभी स्टूडेंट तक लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और अभी तक जो है मैंने आप लोगों को टोटल 4 लेक्चर जो है प्रोवाइड कर दिए। और आज जो है ये अभी जो है ये ऐसे मान लीजिए ये आपका फिफ्थ लेक्चर है। और अगर मैं ऐसे आपके टोटल ऐसे मान लीजिए अगर 12 से 13 लेक्चर ले लेता हूँ तो मेरी गारंटी है जो आपको पास होने से ना कोई नहीं रुक सकता। टॉप करने की गारंटी मैं कभी नहीं लूँगा, है ना, बट इतना है जो इजीली पास हो जाओगे, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो अभी जो है ये आपके टोटल मैथ का फिफ्थ लेक्चर है। बट अगर आप आज की बात करो तो मैं आपको अभी मैट्रिक्स स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको चार लेक्चर में मैंने आपको बताया था, सारे बच्चे बताइए कौन क्या हमने पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम 2 से 3 लेक्चर में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को खत्म करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम होने के बाद देन हम ट्रिगो कर लेंगे। अगर इतना सारा कुछ कर लेते हो तो आपके इजीली जो है 30+ मार्क्स आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी रही। तो सब कुछ तो मैं करवा रहा हूँ, देख रहे हो आप इतना एफर्ट लगाता हूँ। तो आप लोगों का क्या काम बनता है, आप मुझे पहले अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट में बताया करो जो आपको टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं, और साथ साथ अपने दोस्तों यारों में अधिक से अधिक शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट आज इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो, बेटा स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको हरियाणा पॉलिटेक्निक का अपडेट, हरियाणा पॉलिटेक्निक का पढ़ाई, हरियाणा पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन, हरियाणा पॉलिटेक्निक का रिजल्ट डेट, सारा कुछ बिल्कुल रियल कॉलेज वालों से पहले बताया जाएगा। तो अभी का जो अपडेट है हमारा, आज मैं आपको बता रहा हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है मैट्रिक्स। देखिए, अगर आप अपने बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो बुक में आपका पहला चैप्टर है, जैसे कि मुझे पता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आपका लॉग वाला चैप्टर है, फिर आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बाद अगर आप आगे पढ़ते हो तो आपका बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम से आगे आओगे मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को पढ़ोगे तो फिर आपका ट्रिगो है। इस अकॉर्डिंग आपका इन्होंने पूरा सिलेबस बता रखा है। लेकिन मैंने आपको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद पढ़ेंगे हम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के बाद पढ़ेंगे हम बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम के बाद हम पढ़ेंगे, सारे बच्चे बोलो सर ने क्या बताया, ट्रिगो। और सारे बच्चे क्लास ज्वाइन करने से पहले एकदम चिल होकर मेरी क्लासेस ज्वाइन किया करो, हर कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं जो बेटा टॉपिक है मैट्रिक्स, पहले तो आप ये समझिए मैट्रिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, और बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मैट्रिक्स करने के लिए ना आपको नंबरों का जो है ना बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, नंबर के साथ साथ आपका एडिशन, आपका सब्सट्रैक्शन, आपका मल्टीप्लीकेशन अगर बहुत बेहतर है, डिवीजन विजन की यहां कोई जरूरत नहीं है, तो आप मैट्रिक्स के किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। जैसे कभी भी आप मैट्रिक्स का जो कंस्ट्रक्शन करोगे बेटा, तो ये 2 एलिमेंट की हेल्प से बनता है। एक का नाम है रो और दूसरे का नाम है कॉलम। जैसे मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स रखा है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो होता क्या बेटा, जो भी आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स। और अगर आपके कॉलम की बात की जाए तो जितनी भी बेटा ये वर्टिकल लाइन है, इन वर्टिकल लाइन को हम क्या पढ़ेंगे, सर ने बताया कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर मुझे कभी भी मैट्रिक्स करना होगा तो मेरे पास बेटा एक तो चाहिए सर ने बताया रो, और दूसरा चाहिए सर ने बताया कॉलम, या तो इन दोनों में से कोई एक। अगर ये सारा है तो बेटा हम मैट्रिक्स के किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब मैंने एक बच्चे से पूछा था, बेटा एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बताओ, मैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स का, तो उसने बोला सर m इंटू एन कर दो, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। आपके पास 2 चीजें हैं, एक तो सर ने बताया आप रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। और जो स्टूडेंट हमारे बैक बेंचर है, अगर HSBT वाले ऐसा क्वेश्चन देके आपसे पूछ ले, बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, सर ने बताया 9। और जो ज्यादा होशियार है वो लिखिएगा रो इंटू में कॉलम, हमारे टोटल इसमें 3 रो है और टोटल इसमें 3 कॉलम है, टोटल आ गया 9। क्या बच्चा है यार, या बैक बेंचर हो या टॉपर हो, मैंने दोनों को बता दिया किस अकॉर्डिंग आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन दे दूं, मैंने बोला बेटा मेरे पास एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। सारे बच्चे बताइए हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट, स्पेशली बैक बेंचर, सारे बच्चे बोलो सर ने बताया 4। अब पता है बैक बेंचर ने जोड़ लिया, 1 2 3 4, बिना दिमाग लगाए उन्होंने डायरेक्ट बताया वैल्यू 4। और जो हमारे एकदम टॉपर बच्चे हैं वो करेंगे m इंटू में n, टोटल नंबर ऑफ रो 1 2 रो 2 है और 1 2 कॉलम 2 है, टोटल मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गया 4। तो आप देख लो आप कहां पे लाइक करते हो, उस अकॉर्डिंग आपको सर ने बताया।
अब मैं आपको मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल बता दूं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, इनके बारे में आप थोड़ा एक बार डिटेल में समझिए। डिटेल क्या है यार, इजी में समझो। आप सभी स्टूडेंट पहले मुझे ये बताइए, मैं आपको एक शेप देता हूं, मैंने एक ये शेप दिया और एक मैं आपको ये शेप देता हूं, बताओ इन दोनों में रेक्टेंगल क्या लग रहा है? देखने में ये रेक्टेंगल है और मेरे अकॉर्डिंग जहां तक लग रहा है ये स्क्वायर है। अब बेटा होता क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, एक ये रहा और एक मैंने लिया A11, 12, A21 और A सर ने बताया 22। ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो इसमें बेटा रो जो है वो कॉलम के इक्वल नहीं है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या पढ़ेंगे? सर ने बताया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और अगर बेटा रो कॉलम के बराबर हो, अब बच्चे बोलेंगे सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ रो कॉलम के बराबर हो? अरे यार इसमें आप देखो एक रो, आप इसमें देखो दो रो, तो टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं? सारे बच्चे बोलो 2। एक कॉलम दूसरा कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? सारे बच्चे बोलो सर ने बताया 2। तो रो कॉलम के बराबर हो जाए तो इस मैट्रिक्स को हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर रो कॉलम के बराबर नहीं, आप इसमें रो गिनो, एक रो ये आपका दूसरा, तो टोटल नंबर ऑफ रो आए 2, कॉलम गिनिए, एक कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, कॉलम आ गया सर ने बताया 3। मेरे बच्चे रो कॉलम के बराबर नहीं है तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? सर ने बताया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रो कॉलम के बराबर है तो मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा रो मैट्रिक्स एक सिंपल मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ रो होगा, A11, A12, A13, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स में बेटा सिंपल कॉलम होगा, A11, A21, A31, क्लियर हो गया। और जीरो मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट जीरो होते हैं, जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये रहा, फिर 0 0 0 0 0 0, ये दोनों क्या है? तो सर ने बताया इसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक बार फिर रिवाइज करिए, सारे बच्चे मन में बोलो, ये मैंने एक बार समझा दिया। अब एक बार HSBT वालों ने क्वेश्चन पूछा जो आप मुझे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बना के बताओ। सारे बच्चे बोलो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, पहले तो शेप बना लो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये बेटा कौन सा मैट्रिक्स हो गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर। क्योंकि रो जो है वो कॉलम के बराबर नहीं है, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, A11, A12, A21, A22, रो बेटा कॉलम दोनों बराबर है तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? सर ने बताया स्क्वायर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में वी विल ओनली इंडिकेट द रो, A11, A12, A13, याद रहेगा। और कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ हम कॉलम बताएंगे, A11, A12, A21 और A31, क्लियर हो गया। जीरो मैट्रिक्स में 0 0 0 0 0 0, जीरो मैट्रिक्स में 0 0 0 0 0 0, ये सारे क्या हो गए? सर ने बताया जीरो मैट्रिक्स। अब भी आपको मैट्रिक्स समझ नहीं आया क्या? सारे बच्चे बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर कभी भी पेपर में पूछ ले जो आप मुझे रो बताइए, आप मुझे कॉलम बताइए, आप मुझे रेक्टेंगुलर बताइए, आप स्क्वायर बताइए, कुछ भी पूछिए, आई होप आप लोग इजीली बता दोगे। अब आपको मैट्रिक्स में कौन कौन से टॉपिक करने हैं एक बार मैं पहले वो बता देता हूं। एक बेटा करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, एक करना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एक करना है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, एक करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एक टॉपिक करना है जीरो मैट्रिक्स और एक करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, w, z एंड y। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका मैट्रिक्स में एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो मैं आज इसमें सबसे पहला टॉपिक करवाऊंगा हाउ टू कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं। तो टॉपिक डालिए सभी बच्चे, सर को बताना है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। मैंने एक बार एक बच्चे को बोला, मैंने बेटा एक काम कर, 2 × 2 का मुझे एक मैट्रिक्स बना के बता। तो उसने क्या होशियारी की, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा लड़का था। A11, A12, A21, A22। मैंने पूछा आपको कैसे पता चला? तो कहता सर ये नंबर है आपका रो और ये नंबर बताता है कॉलम। देख लीजिए मैंने 2 रो बनाए और सर मैंने 2 कॉलम बनाए। मैंने बहुत बढ़िया। अब वो कह रहा है सर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स करना है, आप मुझे एलिमेंट बता दीजिए मैं क्या लेके चलूं। मैंने बोला बेटा आप लो i + में j। अब बोलोगे सर कहना क्या चाह रहे हो? ध्यान दीजिए,
आपके पास कंस्ट्रक्शन मैट्रिक्स क्या करना है, A11, A12, A21, A22, क्लियर। अब इन्होंने दिया है Aij इज इक्वल टू आई प्लस में j। अब मुझे फाइंड करना है एलिमेंट 11, तो बेटा i की जगह पे 1, j की जगह पे 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। देन उसके बाद हमारे पास क्या है अगला एलिमेंट A12, i की जगह पे सारे बच्चे बोलो 1 और प्लस में j की जगह पे है 2, तो मेरा आया 3। फिर मुझे कंस्ट्रक्ट करना है A21, तो सर i की जगह पे क्या है ij, तो सर फर्स्ट i दूसरा j, तो सर 2 + में 1 इज इक्वल टू 3। फिर सर क्या करना है हमें A22, तो यहाँ लिखो A22, i की जगह पे 2, j की जगह पे 2, ये आया 4। तो मेरा एलिमेंट क्या हो गया, सारे बच्चे बोलो, सर ने बताया 2, A12 3, A21 3 और A22 क्या होगा, सर ने बताया 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत समझ आएगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस क्लास को कंटिन्यू लेते रहो। देखो मैंने आपको कहा ध्यान देना, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स विद Aij इज इक्वल टू आई का स्क्वायर प्लस में j। फॉर्म दे रखा है मैंने, ऐसे मान लीजिए सर ने दिया 3 × 2, 3 × 2, 3 × 2, तो पहले तो आप मैट्रिक्स बनाओ। 3 × 2 है, 3 × 2 मतलब इसमें टोटल कितने रो होंगे, सारे बच्चे बोलो 2, 3, और कॉलम कितने होंगे, सारे बच्चे बोलो 2। तो अब हम पहले बनाएंगे A11, A12, कितने रो है, 3 है, A21, A22, A31, A32, क्लियर हो गया। देखो कितने रो है, पहला रो, ये आपका दूसरा रो, ये आपका तीसरा रो, 3 रो हो गए। कॉलम कितने, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, 2 कॉलम हो गए। तो सर अब मुझे पहले निकालना है A11 की वैल्यू, फिर निकालना है A12 की वैल्यू, फिर निकालना है सर A21 की वैल्यू, फिर सर हमें निकालना है A22 की वैल्यू, फिर निकालना है A31 की वैल्यू और निकालना है A32 की वैल्यू। तो इन्होंने एलिमेंट क्या फॉर्मूला क्या दे रखा है, Aij इक्वल टू आई का स्क्वायर प्लस में j। मान लो मैं आपको कहता हूं A11 निकालना है, A11, तो बेटा i की जगह पे 1 है, तो सर 1 का स्क्वायर, j की जगह पे 1 है, मतलब सर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 2। अब अगर मैं आपको कह दूं A12 निकालो, सर i की जगह पे 1 है, j की जगह पे 2, तो सर 1 का स्क्वायर प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 3। अब अगर मैं आपको कह दूं A21 का निकालना है, A21, तो सर i का स्क्वायर j, i की जगह पे 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस में 1, तो ये आपका आया 5। अब मैंने कहा A22 निकालना है, तो सर i की जगह 2, तो सर 2 का स्क्वायर और j की जगह 2, तो ये आपका आया 2 2 4, 4 और 2 सर ने बताया 6। अब मुझे निकालना है A31, तो सर A31 i की जगह पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 1, तो 3 3 9 और 1 10 आया। अब मैंने दिया A32, तो सर a की जगह पे है 3, 3 का स्क्वायर, j की जगह पे है 2, 3 3 9 और 2 सर ने बताया 11, ये रहा। अब आप इसे कंस्ट्रक्ट कर दो, कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, सर A11 लिख लीजिए, सर 2 है, A12 लिख लो, सर ने बताया 3 है, A21 लिख दो, सर ने बताया 5 है, A22 लिख दो, सर ने बताया 6 है, A31 लिख दो, सर ने बताया 10 है, A32 लिख दो, सर ने बताया 11 है। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्या अब अगर मैं आपको कोई सा भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने बोल दूं, क्या आप कर सकते हो, एक बार बोलिए हाँ सर। अब आप कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला नहीं एक न्यूमेरिकल लिखो, जो आपको करके मुझे यूट्यूब कमेंट में बताना है। सुनिए, आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, सर ने बताया 3 × 3 का, क्लियर हो गया। और मैंने आपको एलिमेंट का फॉर्मूला दे दिया, क्वेश्चन गिवन होगा Aij इज इक्वल टू आई का स्क्वायर अपॉन में j। अब ये रहा आपका। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करोगे, 3 रो 3 कॉलम, A11, A12, A13 ऐसे बढ़ता जाता है। नीचे A21, A22, A23, फिर अगला A31, A32, A33, ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, A11 फॉर्मूला क्या है, i की जगह पे 1, j की जगह पे 1 है, i का स्क्वायर मतलब सर 1 का स्क्वायर अपॉन में 1। A12 निकालना है, तो सर A12 i की जगह पे 1, j की जगह पे 2, तो i का स्क्वायर अपॉन में 2। सर A13 निकालना है, तो सर i का स्क्वायर अपॉन में j, I1 J3। A14 निकालना है, A14 है ही नहीं सॉरी, आपको A21 निकालना है,
तो सर i का स्क्वायर अपॉन में जे की जगह पे 1। सर a22 निकालना है, i की जगह पे 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। सर a23 निकालना है, 2 का स्क्वायर अपॉन में 3। अब सर मुझे a31 निकालना है, सर 3 का स्क्वायर अपॉन में 1। a32 निकालना है तो सर 3 का स्क्वायर अपॉन में 2। सर a33 निकालना है, 3 का स्क्वायर अपॉन में सर ने बताया 3। तो ये जो आप फॉर्मूला ले रहे हो ना, ये आपके पेपर में गिवन होगा इस अकॉर्डिंग, और पेपर में कह देगा 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स, और जो क्वेश्चन आए उसको आप यहाँ पे लिख दो, जो आंसर आए वही आपका क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का आंसर। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आए कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बाद एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब आपको मैं क्या बता रहा हूं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। टॉपिक डालो, सर को बताना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर हो रहे हैं ना सारे कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मैंने ए दे दिया 2 3 4 5, मैंने आपको बी मैट्रिक्स दे दिया 6 7 3 2 मैंने दिया, और मैं कहता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। बहुत ईजी है यार, सर ने लिया 2 3 4 5 प्लस में बी मैट्रिक्स 6 7 3 2। अब इनको ऐड करना है इस एलिमेंट के साथ ये, तो सर 2 + 6, इसके साथ ये सर +3 + 7, 4 के साथ 3 सर 4 + 3, 5 के साथ 2 सर 5 + में 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 और 2 8, 7 3 10, 4 और 3 7, और 5 और 2 सर ने बताया 7। ये इसका क्या हो जाएगा, सर ने बताया आंसर। अब भी नहीं समझ आया, फिर एक बार समझो। ए मैट्रिक्स 2 3 5 4, बी मैट्रिक्स 6 7 3 2। बेटा जब भी हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं तो 11 का 11 के साथ, तो सर 2 + 6, ये देखिए 2 + 6, 3 + 7 3 + 7, 4 + 3 4 + 3, 5 + 2 5 + 2, 6 और 2 8, 7 3 10, 4 3 7, 5 2 7। ये आपका क्या आ गया, सर ने बताया आंसर। अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, मैंने आपको दिया 5 2 3 4 5 6, और बी मैट्रिक्स देता हूं 3 8 2 2 2 4। अब मैं कहता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। क्या ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, सारे बच्चे बोलो। 5 + में 3, फिर 2 + में 8, 3 + में 2, फिर 4 + में 2, 5 + में 2, और 6 + में, सारे बच्चे बोलो, सर ने बताया 4। तो आंसर क्या होगा, 5 3 8, 8 2 10, 3 2 5, 4 2 6, 5 2 7, 6 4 10। ये आपका क्या आ जाएगा, सर ने बताया आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर, बोलो बच्चों जी सर। अब अगर मान लो आपसे सब्सट्रैक्शन पूछ ले, अरे यार मेरी क्लास लिया करो एकदम चिल मूड में, सब समझ आएगा। HSBT वालों की औकात मेरे बच्चों को फेल कर दी क्या, ऐसा हो सकता है क्या, बोलो बच्चों, कभी नहीं। अब अगर मैं आपको टॉपिक डालूं सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मेरे राइटिंग पे मत जाया करिए, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ए मैट्रिक्स है 8 5 2 9 7 3, ठीक है बेटा। बी मैट्रिक्स है, सर ने दिया 6 2 2 4 3 1, ये रहा। अब मैं कहता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। क्या नहीं निकलेगा, सर 8 में से 6 करो, 5 में से 2 करो, 2 में से 2 गया, 9 - 4 करो, 7 - 3 करो, 3 में 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सर ने बताया 2, ये आपका आएगा 3, 2 - 2 0, 9 - 4 5, 7 - 3 4, 3 - 1, सर ने बताया 2। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आई होप नहीं होना चाहिए। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने दिया ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बी मैट्रिक्स है 8 8 2 2 2 1, ठीक है। मैं कहता हूँ 2a प्लस में 2b की वैल्यू निकाल के बताओ। ये आपका आज का होमवर्क है, बाद बाकी क्लासेस मैं आपको इवनिंग में प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे को कहीं काम से निकलना है, ठीक है। तो आज आपका ये होमवर्क है। मैंने बेटा कंस्ट्रक्शन बता दिया, मैंने एडिशन बता दिया, मैंने सब्सट्रैक्शन बता दिया। अब हमें ये तीनों टॉपिक पढ़ना है, जो आपके 2 और लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। बट आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हो बेटा, ऐसे सपोर्ट करते रहो, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर वीडियो लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।